मूवी की स्टार्टिंग में एक लाइन दिखाया जाता है जिसका नाम मुफासा है। मुफासा को एक बच्चा हुआ है। इसका नाम वो रखता है सिम्बा। मुफासा सिम्बा को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कहता है, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है ये सारा एरिया मेरे राज्य में आता है। एक दिन तुम राजा बनोगे और इन सभी की रक्षा तुम्हें करनी होगी। फिर सिम्बा कहता है कि ये सभी एरिया हमारा है। फिर सिम्बा काली घाटी के बारे में पूछता है। तब मुफासा कहता है कि तुम उस जगह कभी मत जाना, वो जगह बहुत खतरनाक है। जब सिम्बा घर आ जाता है तब उसे मुफासा का छोटा भाई स्कार मिलता है। स्कार सिम्बा के पैदा होने से खुश नहीं था क्योंकि अब उसकी जगह सिम्बा राजा बनेगा। सिम्बा स्कार से कहता है कि पिताजी ने मुझे सारा एरिया दिखाया जहाँ पर मुझे राज करना है। स्कार कहता है कि तुम्हें उसने काली घाटी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा पूछता है, क्या तुम काली घाटी देख चुके हो? स्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं, पर तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो। वो जगह हाथियों का शमशान है। सिम्बा को वो जगह देखने का बहुत मन होता है। वो अपनी फ्रेंड नाला को लेकर काली घाटी पर जाता है। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ हाथियों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तब अचानक पीछे से लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। लकड़बग्घे सिम्बा और नाला को खाने वाले होते हैं। तब वहाँ पर जाजू आ जाता है। जाजू लकड़बग्घे से कहता है कि ये मुफासा का बेटा है, अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक लकड़बग्घा कहता है कि आज कितना लकी दिन है, हमें शेर का बच्चा खाने मिलेगा। सभी लकड़बग्घे इन दोनों को खाने के लिए इन पर अटैक करते हैं। सिम्बा और नाला वहाँ से भागने लगते हैं, पर लकड़बग्घे उन्हें पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर मुफासा आ जाता है और वो सभी लकड़बग्घे को मारने लगता है और वो उनके लीडर से कहता है, अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुफासा के जाने के बाद स्कार वहाँ पर आता है और लकड़बग्घों के लीडर से एक डील करता है। अगर तुम मुफासा और उसके बेटे को मार दोगे तो राजा मैं बनूंगा। फिर मैं तुम्हें खुली छूट दूंगा, तुम जहाँ चाहो वहाँ पर शिकार कर सकते हो और तुम लोगों को छुप छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक घाट में जाता है और सिम्बा से कहता है कि सभी लायंस यहाँ पर दहाड़ना सीखते हैं और तुम भी यहाँ पर ऐसा दहाड़ो कि तुम्हारी आवाज़ गूंजना चाहिए। सिम्बा पूछता है कि सभी लायंस यानी कि पिताजी भी यहीं पर सीखे हैं? स्कार कहता है कि जब वो तुम्हारी उम्र के थे तब उन्होंने पहली दहाड़ यहीं पर लगाई थी। इसके बाद स्कार लकड़बग्घों को इशारा करके वहाँ से चला जाता है तो लकड़बग्घे जंगली सांडों को वहाँ पर भेजते हैं जहाँ पर सिम्बा होता है। अब प्लान के मुताबिक स्कार मुफासा के पास जाता है और कहता है कि घाटी में भगदड़ मची है और सिम्बा वहाँ पर फंस गया है। मुफासा सिम्बा को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो देखता है कि सिम्बा एक पेड़ की डाली पर फंसा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उसके पास आ जाता है और सिम्बा को एक ऊंची जगह पर पहुँचा देता है और बड़ी मुश्किल से मुफासा उस घाटी से ऊपर चढ़ता है। फिर वहाँ पर स्कार आ जाता है और उसे बचाने की बजाय उसे नीचे धक्का दे देता है। सिम्बा देखता है कि उसके पिता घाटी से नीचे गिर गए हैं। सिम्बा अपने पिता के पास आता है और देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं। तब वहाँ पर स्कार आ जाता है और सिम्बा से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपने पिता की जान ले ली। और कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। जब सिम्बा वहाँ से भागता है तो स्कार लकड़बग्घों को उसके पीछे भेजता है। लकड़बग्घे सिम्बा को पकड़ने ही वाले होते हैं लेकिन सिम्बा घाटी से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घे सोचते हैं इतने ऊपर से गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता और वो वापस चले जाते हैं। अब स्कार सबके सामने ऐलान करता है, मुफासा और उसका बेटा सिम्बा घाट की भगदौड़ में मारे गए। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं सिम्बा को, जो थक कर बेहोश हो जाता है। गिद्ध को लगता है कि ये एक मरा हुआ जानवर है और वो उसे खाने आ जाते हैं। तभी वहाँ पर टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। पुम्बा कहता है ये तो शेर का बच्चा है। तब टिमोन कहता है कि ये शेर का बच्चा नहीं, कोई परकटा पक्षी लग रहा है। वो लोग देखते हैं कि ये सच में शेर का बच्चा है। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसे हम अपने ग्रुप में रख लेते हैं, इससे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। जब सिम्बा को होश आता है तो ये दोनों बताते हैं कि हमने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। पर सिम्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके जीने की चाह ख़त्म हो चुकी है। तब टिमोन और पुम्बा कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए और मज़े में लाइफ जीनी चाहिए। फिर वो इसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। सभी जानवर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं। टिमोन और पुम्बा से कहते हैं कि तुम क्या मुसीबत लेकर आए हो, एक दिन ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। धीरे धीरे करके सिम्बा अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल जाता है और इनके साथ मज़े से जीने लगता है।
फिर हमें स्कार को दिखाया जाता है जो मुफासा की जगह पर राज कर रहा है और लकड़बग्गे भी खुलेआम शिकार कर रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। स्कार सिम्बा की माँ को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुफासा के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया था, अब मुफासा नहीं रहा, तुम मेरी रानी बन जाओगी तो बाकी लोग भी मेरा हुक्म मानने लगेंगे। पर सिम्बा की मॉम उसे इनकार कर देती है। रात के समय नाला वहाँ से निकल जाती है मदद लाने के लिए। फिर अगली सुबह नाला पुम्बा पर अटैक करती है। पुम्बा उससे बचकर भाग रहा होता है, तब सिम्बा आ जाता है पुम्बा को बचाने के लिए। नाला और सिम्बा के बीच में फाइट होती है। तब सिम्बा पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की फ्रेंड नाला है। नाला सिम्बा से कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो यहाँ पर छुपकर क्यों रह रहे हो? मुफासा की जगह पर स्कार राज कर रहा है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तब सिम्बा कहता है कि ये जगह कितनी अच्छी है, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा, यहीं रहूँगा। फिर नाला भी उसके साथ वहाँ पर रुक जाती है। एक दिन सिम्बा का बाल नदी में बह जाता है। वो होते होते उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर सिम्बा का बचपन गुजरा था। वो बाल एक बंदर को मिलता है। बंदर उस बाल को देखकर समझ जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। वो बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है कि तुम राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। पर सिम्बा उसे आने से मना कर देता है। फिर वो सिम्बा के पिता के बारे में बात करता है। फिर सिम्बा उससे पूछता है, क्या तुम मेरे पिता को जानते थे? तो बंदर कहता है कि मैं उन्हें अभी भी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अभी जिंदा हैं। फिर वो सिम्बा को उसके पिता मुफासा से मिलाने के लिए लेकर जाता है। फिर वो सिम्बा को पानी में उसकी परछाई दिखाता है और कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर जिंदा हैं। तब आसमान से मुफासा की आवाज़ आती है, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ सही करना चाहिए। तब सिम्बा वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। रास्ते में उसे नाला मिलती है। फिर ये दोनों अपने जंगल पहुँच जाते हैं। सिम्बा देखता है कि जंगल का हाल बहुत बुरा है। लकड़बग्गों ने सभी जगह शिकार किया है। सभी जानवरों की हड्डी यहाँ वहाँ फैली पड़ी है। लकड़बग्गों की वजह से सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं। तभी पीछे से टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस जगह की तुम बात कर रहे थे, जगह तो अच्छी है पर इसे थोड़ा मेकअप करना होगा। फिर वो लोग लकड़बग्गों का ध्यान भटकाने के लिए टिमोन और पुम्बा को चारे की तरह आगे भेजते हैं। जब लकड़बग्गे टिमोन और पुम्बा को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाकर सिम्बा और नाला स्कार के पास पहुंच जाते हैं। जब स्कार सिम्बा को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि मुफासा उसके सामने खड़ा है। सिम्बा अपनी मॉम को बचाने के लिए आगे आता है। बाकी जितने भी शेर होते हैं वो भी सिम्बा के साथ हो जाते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है, क्या तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारे वजह से हुई थी? सिम्बा कहता है, वो एक हादसा था। पर स्कार सिम्बा को उसके पिता की मौत का कारण बताता है और यही कहते कहते सिम्बा को पीछे ढकेलने लगता है। स्कार सिम्बा को पहाड़ी के कोने तक लेकर जाता है। सिम्बा का पैर फिसलने की वजह से सिम्बा वहां से गिरने वाला होता है। तब स्कार कहता है कि ये नज़ारा देखा हुआ है, तुम्हारे पिता भी सेम इसी तरह लटके हुए थे। मैंने उनकी आंखों में यही डर देखा था। तुम्हारे पिता को मैंने ही धक्का देकर नीचे गिराया था। सिम्बा स्कार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। सिम्बा स्कार से लड़ना शुरू कर देता है। बाकी दूसरे जानवर भी लकड़बग्गों से लड़ने लगते हैं। जब स्कार देखता है कि वो सिम्बा को नहीं हरा सकता, तब वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है और एक पहाड़ पर चढ़ जाता है। सिम्बा भी उसके पीछे आ जाता है। स्कार कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुफासा के मौत के जिम्मेदार लकड़बग्गे हैं, और ये कहकर वो सिम्बा पर अटैक करता है। पर सिम्बा उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। नीचे सभी लकड़बग्गे उसके आसपास आ जाते हैं। स्कार उनसे कहता है कि हम दोबारा उनसे लड़ेंगे और सिम्बा को मार देंगे। पर लकड़बग्गे कहते हैं कि तुम गद्दार हो और वो स्कार को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जंगल फिर से हरा भरा हो गया है और सभी जानवर भी वापस आ गए हैं। फिर हमें बताया जाता है कि सिम्बा और नाला को एक बेटा हुआ है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।